गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि हम यहाँ पे 3D शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में हम वॉल्यूम सीख चुके हैं किस किस की, सिलेंडर की और क्यूब एंड क्यूबॉइड की। तो आज की एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम्स का फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं और नया फॉर्मूला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले जैसे कि सरफेस एरिया की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया होता है जैसे कि एक आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स है तो इसके सारे फेसेस का एरिया को इंक्लूड करके जो आपके आता है दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉक्स। यानी कि इसका ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ऐड कर दोगे, ये रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल हैं इसके, और 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर जब आप ऐड कर देते हो दैट इज़ कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया भी हमारा 2-3 टाइप का होता है। ये तो था कि टोटल सरफेस एरिया में हम 6 के 6 फेसेस को इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में उसकी 4 बाउंड्रीज़ के एरिया को इंक्लूड करते हैं, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है एक 5 फेसेस भी होते हैं। कई बार क्या होता है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस जो होती हैं उसमें आपके पास कैसे सिचुएशन आती है। जैसे सपोज करो ये जो रूम है जिसमें हम खड़े हैं, इसकी अगर हम वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी हो तो उसके लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा कि कितने एरिया पे वाइट वॉश होना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चारों दीवारों पे होना है और सीलिंग पे होना है। फर्श पे कभी भी वाइट वॉश नहीं होता है, तो इसलिए हमें चारों दीवारों का और सीलिंग का निकालना है। यानी कि 5 फेसेस का आपको एरिया रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें सीलिंग का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फेसेस का भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। ये जो आपका क्यूबॉइड है इसमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का ही सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे फेसेस के एरिया को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में आपका फर्श आता है जिसकी क्या होती है, ये होती है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है, तो इसका अगर फर्श का निकालोगे इस पोर्शन का तो आप क्या करोगे, LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टॉप का निकालोगे तो ये L और ये B, तो इसका भी क्या आ जाएगा, LB। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन का निकालोगे तो BH, इसकी जो लेंथ होगी B और ब्रेड्थ होगी वो H हो जाएगी, BH। उधर से भी निकालोगे तो भी ब्रेड्थ और हाइट, तो ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन इस वाले सरफेस का निकालोगे तो ये क्या होगा, L और H आ जाएगा, और इसके बैक में भी वही होगा, LH LH। ठीक है, तो 6 के 6 में 2 एक जैसे हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 2 इंटू LB या 2LB 2BH और 2LH। इसमें से 2 कॉमन निकल जा रहा है सब में से, तो 2LB BH और LH। ये आपका होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं CSA। CSA में आपके पास क्या होता है, आपके पास ये दोनों पोर्शन नहीं होते, यानी कि टॉप और बॉटम नहीं होता है। इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2BH और 2LH। 2B कॉमन निकाल लो, B प्लस L, मैंने H भी कॉमन निकाल दिया। यानी कि इसको अरेंज कर सकते हैं हम, 2 इंटू BL कहो या LB कहो इंटू H। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जो 5 सरफेसेस का आपका होता है उसको कहोगे आप टोटल सरफेस ही, TSA ही आप बोलेंगे उसको, बट उसमें आप क्या करोगे, 4 वॉल्स का जो आपका आया था 4 फेसेस का, उसमें आप टॉप का ऐड कर दोगे। ठीक है, ये सिचुएशन आपके वाइट वॉश में सीलिंग ऐड हो जाती है, और अगर आपको टाइलिंग करनी है तो सीलिंग पे कभी भी टाइल नहीं लगाते हम, वहाँ पे हम लगाते हैं फर्श पे और 4 वॉल्स पे। अगर कंप्लीट रूम पे टाइलिंग की बात करें तो कंप्लीट रूम में 4 वॉल्स आ जाती हैं और फर्श फ्लोर आ जाता है आपका, तो उसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेम फॉर्मूला आपका आ जाता है, ये तो था क्यूबॉइड का, और अगर हम बात करते हैं क्यूब में
तो भी आपका सेम आ जाता है। क्यूब में आपके पास TSA क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं 6 फेसेस की तो 6a², क्योंकि उसमें सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं तो स्क्वायर का एरिया होता है a² और 6 फेसेस है तो 6a²। और अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 4a², क्योंकि 4 वॉल्स का निकाल रहे हो वहाँ पे, तो एरिया 4 वॉल्स करेंगे तो भी आप CSA लगाओगे और CSA बोलेगा यानी कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा तो भी आप 4a² लगाओगे। लेटरल सरफेस एरिया भी आप कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया को, तो उसमें भी आप 4a² का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। फिर अगेन सिचुएशन आती है TSA की, जब 5 फेसेस होती हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम 5a² फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इन फॉर्मूले को आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे, और इससे पहले हम जो वॉल्यूम यूज कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब और सिलेंडर सीख चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपके पास है LBH, इसको भी हम रिकॉल करेंगे इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास हो जाता है, तीनों साइड A है तो A इंटू A दैट इज A³। और अगर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, वो भी हम सीख चुके हैं, बट इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। सिलेंडर जो कि होता है πr²h, तो ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, इनको भी हम रिकॉल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। और नई चीज़ें तो हम इनके TSA और CSA का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है और जनरली TSA का फॉर्मूला यूज करना है और आपको फाइंड कर लेनी है अपनी TSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसको मैं नहीं करूँगी, दोनों पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब भी मैं आपको कराने जा रही हूँ अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके पास क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है और आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो लिख लीजिए आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A³ 512, ठीक है। तो A³, ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट। और ये देखते हैं कि 512 आपका किसका क्यूब होता है, और ये होता है 8³, ठीक है। और जब पावर के ऊपर पावर होती हैं तो ये क्या हो जाते हैं आपकी मल्टीप्लाई में, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 8। तो A यानी कि साइड आपके आ गई 8, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और इसका आपको फाइंड करना था सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब। जब अगर ओनली आपको सरफेस एरिया बोले तो आप TSA ही फाइंड करेंगे। 6a² उसका फॉर्मूला होता है, तो 6 × 8 × 8 यानी कि 64, 6 जा 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका वॉल्यूम है तो ये क्यूब में है, ये होगा आपका आंसर। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज गिवन। अब आपको सरफेस एरिया गिवन है इसमें, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गिवन है आपको, 150 मीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 6a² इज इक्वल टू 150, a² इज इक्वल टू 150 अपॉन 6। 6 से क्या कैंसिल कर दीजिए, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 यानी कि 25 आ गया। अब a ये स्क्वायर है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये होता है आपका 5 ×
5, पेयर में से एक निकलता है बाहर, तो ए आ गया आपका 5 मीटर, यानी कि आपके पास आ गई साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब आपके पास आ गई है 5 मीटर। नाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपकी क्या होती है, साइड क्यूब, यानी कि 5 क्यूब, जो कि होता है 125 मीटर क्यूब, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर सरफेस एरिया गिवन है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम गिवन है तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन रेशो। रेशो आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, रेशो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, डायमेंशंस भी कह सकते हो आप, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5:3:2. Then let length of cuboid be 5x, और आपका जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे। एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा आपका 3x सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपके पास आ जाएगा 2x सेंटीमीटर। एंड TSA ऑफ एंड द टोटल एरिया इज गिवन टू यू, TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना गिरा, 3968 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। TSA निकाल दीजिए यहाँ से, 2 × LB BH HL 3968। सबसे पहले तो इस 2 को ले जाओ उधर और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। L हमारे पास है 5x × 3x, यहाँ पे 3x × 2x, 2x × 5x इज इक्वल टू 3968 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15x स्क्वेयर, 3 2 जा 6x स्क्वेयर, 5 2 जा 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 1984। इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 31x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1984, और x स्क्वेयर इज 1984 डिवाइडेड बाय 31। इसको डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा शायद ये, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ पे आपका आ गया 214, और 4 जा पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 64। तो ये आपके पास आया है इधर आपको यूज कर लेंगे, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो आप 5 के साथ, 3 के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ जाएंगी। तो आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 8 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3 × 8 दैट इज 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 2 × 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। और ये आपके डायमेंशंस आ जाते हैं क्यूबॉइड की,
जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ रूम इज 90 मीटर स्क्वायर एंड द रूम इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, यानी कि आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है रूम की, हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ रूम आपको कितना गिवन है 7 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम आपको गिवन है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ 4 walls गिवन है, एरिया ऑफ 4 walls। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ 4 walls, कर्व सरफेस एरिया, रिलेटेड सरफेस एरिया तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, और जो कि है 2 × L + B × H, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × L आपके पास गिवन है 7, B आपके पास 2, H नहीं गिवन है आपको। 2 × 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 × H = 90 और H = 90 डिवाइडेड बाय 2 × 9, कैंसिल कर दीजिए, 10 जा और ये 5 जा, तो ये आपके पास आ गया 5, तो H आ गया 5 मीटर। हाइट ऑफ रूम आपके पास आ जाती है इस तरीके से, हाइट ऑफ रूम इज 5 मीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और इसमें अगर L और B में से भी कोई मिसिंग होता तो भी आप उसकी जगह L और B ही रख लेते, जैसे L मिसिंग है तो L रख लेते, बाकी की वैल्यू रख लेते, और फिर ट्रांसपोजिंग से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, स्विमिंग पूल की लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ, हाइट आपको गिवन है, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 walls एंड द फ्लोर, यानी कि 5 फेसेस वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें फाइंड कर लीजिए, लिख लीजिए आप लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, और इसमें आपको फाइंड करना है लेंथ ब्रेड्थ आपको गिवन ही है, आप खुद कर लेंगे इसको। लेंथ है 12 मीटर, ब्रेड्थ है पूल लिखेंगे आप 14 मीटर, हाइट है डीप या हाइट दोनों एक ही चीज़ होती हैं 6 मीटर, ऑफ एरिया ऑफ 4 walls एंड फ्लोर, क्या आ जाएगा आपका 2 × L + B × H LB, और सारे L, B, H तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप कर लेंगे। और उसके बाद 7 में भी आपके पास क्या है, क्लासरूम 6.8 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर वाइड, 270 सेंटीमीटर हाई। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप, डिवाइडिंग बाय 100। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 4 walls एंड सीलिंग, यही एरिया आपको निकालना है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है और ये एरिया निकालना है, और बाद में उसकी कॉस्ट के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको भी आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड हैज एन, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये आपके होमवर्क में है, इसको आप आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्यूबिकल बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड हैज एन एज ऑफ 4.8 मीटर लॉन्ग, ये कर लेते हैं हम। हाउ मैनी क्लॉज क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ दिस, यानी कि आपको एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है कार्डबोर्ड का, और उसमें से आपको बताना है कि जो क्यूबिकल की डायमेंशंस गिवन है उतने कितने क्यूबिकल बॉक्सेस आप बना सकते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका एरिया फाइंड कर ले, उसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्यूबॉइडल की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स
4.8 मीटर। बाकी सेंटीमीटर में तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 100, जो कि क्या हो जाएगा 4800, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 480 सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे। क्या होता है आपका ए क्यूब यानी कि 480 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वहाँ पे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद आप लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आपके पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है क्यूबॉइडल बॉक्स कितना 12, हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ये 480 इंटू 480 इंटू 480 3 टाइम्स आपको गिवन है, और यहाँ पे आपके पास है 24 इंटू 12 इंटू 10। सबसे पहले तो 0 खत्म, उसके बाद 12 1 जा 12, 12 4 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 से 6 8 जा 48 होता है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 480 इंटू 80, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। इतने बॉक्सेस आपके बन जाएंगे क्यूबॉइडल शेप के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर लेना है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बोला गया है कि शिखा वांट्स टू कवर अ गिफ्ट बॉक्स हुज डायमेंशंस आर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ही हैज़ अ पीस ऑफ पेपर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। विल ही बी एबल टू कवर द गिफ्ट, एक्सप्लेन। तो क्या वो अपनी गिफ्ट बॉक्स को कवर अप कर पाएगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के जो पेपर उसके पास है, गिफ्ट पैकिंग वाला पेपर जो उसके पास है। तो आपको क्या करना है, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स का जो उसके पास गिफ्ट पैक में है, ठीक है। और देखेंगे कि उसका एरिया अगर जो उसके पास पेपर है कवर करने के लिए उससे लेस है तो वो कवर कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पे आपके क्या है, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, एक मीटर स्क्वायर में गिवन है और दूसरा सेंटीमीटर में आएगा। तो जो मीटर स्क्वायर में उसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कर लीजिए। तो हम सेंटीमीटर, मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर, आपको 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि 100 इंटू 100, तो जो कि आपका हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ गिफ्ट बॉक्स कितना 20 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ गिफ्ट बॉक्स 30 मीटर, हाइट ऑफ
गिफ्ट बॉक्स is equal to 8 centimeter. Sorry, all are in centimeter form. Now तो सरफेस एरिया TSC ऑफ, क्योंकि सारे सरफेस करने हैं हमें, TSC ऑफ गिफ्ट बॉक्स, कोई ऊपर नीचे टॉप बॉटम तो छोड़ना नहीं होता, गिफ्ट बॉक्स की पैकिंग में हमें पूरा कवर करना होता है, तो हम TSC का यूज़ करेंगे। 2 × LB BH HL, LB यानी कि 20 × 30, 30 × 80, 8 × 20 कर दीजिए, 600, 240 और 160। तो ये आपके पास हो गया 400 और ये आपका पास हो गया 1000, ठीक है, यानी कि 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गिफ्ट बॉक्स का जो सरफेस एरिया आया है वो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जबकि हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से ही अवेलेबल है पेपर। तो यस वी कैन गिफ्ट पैक, यस सिखा, कैन पैक her box with a piece of paper, वो कर सकती है पैकिंग अपनी, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पेपर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल ऑफ सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर गिवन यू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। तो उससे पहले आप वॉल्स और सीलिंग का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आपके पास आ जाएगी। तो देखिए, लेंथ ऑफ रूम कितना आपके पास गिवन है, 4.5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रूम आपके पास गिवन 3 मीटर। हाइट ऑफ रूम ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड करके आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग क्या होता है आपका 2 × L + B × H + LB। L आपके पास कितना है 4.5 + B आपके पास 3, H आपके पास कितना है 3.5 + L 4.5 × 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 प्लस इनको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 3 × 15, 3 × 12 और 13 ये आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 49 और ये 52 प्लस 13.5, इसको ऐड कर लीजिए हम तो ये आपके पास आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या आ जाएगा 66 × 12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आपके पास आ जाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी 12.3 को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें आपने सीखा कि कैसे आप वॉल्यूम गिवन है तो सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं और सरफेस एरिया गिवन है तो वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें भी आप PSA और CSA करेंगे और एक बीच वाली पोजीशन भी जो इसमें 5 फेसेस की थी वहाँ भी ऐसी होगी, उसको भी हम सीखेंगे।